दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसे खाते ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स इसे छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है चीनी में जिस वजह से लोग मोटे होते जा रहे हैं और डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं? यहाँ तक कि डॉक्टर्स चीनी को मीठा जहर भी कह रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि चीनी खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, और अगर हम चीनी को सिर्फ 21 दिनों के लिए छोड़ दें तो हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन हैं, और पहली कॉमन चीज़ ये है कि सब लोग खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। उनकी बॉडी इस तरह से इवॉल्व हुई है कि जब भी उनके ब्रेन को थोड़ा सा भी खतरे का अंदेशा लगता है, उनकी बॉडी तुरंत अलर्ट हो जाती है। और दूसरी कॉमन बात यह है दोस्तों कि सभी अपनी जनरेशन यानी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि हमारे दिमाग में ये दोनों चीज़ें विचार के रूप में कभी नहीं आती हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि मुझे जिंदा रहना है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे जीन में होती हैं। और अगर हम आज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इन्हीं दो बेसिक चीज़ों की वजह से कर रहे हैं जो हमारे जीन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ और इसका चीनी से क्या लेना देना है। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। तो दोस्तों, चीनी और इंसानों में क्या लिंक है, इसे समझने के लिए हमें समय यात्रा करनी होगी और समय में 40 लाख साल पहले जाना होगा, जब हमारे पूर्वज जिंदा रहने के लिए फल, पत्ती और मांस खाते थे। तो चलिए चलते हैं 40 लाख साल पहले। इस टाइम जब हमारे पूर्वज फल खा रहे हैं तो उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि इसे खाने से उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान। वो सिर्फ इसके मिठास की वजह से खा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो कोई पका हुआ फल खाते हैं तो उनके ब्रेन में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और उन्हें ऐसे ही पके हुए फल और खाने का मन करता है। यानी हमारे ब्रेन को इस टाइम ये पता लग चुका है कि ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर होता है वो हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि शुगर वाली चीज़ें खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, और अगर बाई चांस ज़्यादा भी खा लिया तो ये शुगर फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और क्योंकि इस समय फलों को तोड़ने के लिए या फिर हंटिंग के लिए काफ़ी भाग दौड़ और मशक्क़त करनी पड़ती है, इसलिए जो शुगर फैट के रूप में स्टोर होता है वो दिन भर में ही खर्च हो जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इस टाइम जो शुगर हमारे पूर्वज ले रहे हैं वो उनके फ़ायदे में है। हालांकि ये उन्हें भी नहीं पता है कि फल खाना उन्हें किस तरह फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन उनके ब्रेन को सब पता है कि ये फल उन्हें ज़िंदा रखने में कितना हेल्पफुल है। इसलिए ब्रेन उन्हें हर बार डोपामिन हिट देता है, जिससे वो और फल खा सकें और उनके सर्वाइवल का चांस और बढ़ सके। अब हम लौट कर आते हैं 40 लाख साल आगे, यानी 21st सेंचुरी में। और आज भी जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारा ब्रेन उसी 40 लाख साल पहले वाले पैटर्न पे काम करता है और हमें डोपामिन हिट देता है, जिससे हमें और चीनी खाने का मन करता है। लेकिन तब की कंडीशन में और अब की कंडीशन में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज हम जो शुगर लेते हैं वो आर्टिफिशियल होता है। आज हमें शुगर वाली चीज़ों को खाने के लिए कोई भी भाग दौड़ या मशक्क़त नहीं करनी होती है, हमें बस किचन तक जाना होता है। इसलिए हम जो भी शुगर लेते हैं उसका यूज नहीं हो पाता है और वो फैट के रूप में स्टोर होता रहता है, और इस तरह हम शिकार होते हैं ओबेसिटी के, और फिर डायबिटीज़ और हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी हमें अपने जकड़ में लेने लगती हैं। जब आप चीनी से बनी कोई भी चीज़ खाते हैं दोस्तों, तो इसका असर आपकी याददाश्त पर भी पड़ता है। चीनी खाने से हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जहां हम चीज़ों को याद करके रखते हैं, उस हिस्से पर असर पड़ता है, जिससे हमें अक्सर चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो जब आप चीनी खाना छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहले के कंपैरिजन में आपकी मेमोरी में थोड़ा सा सुधार हुआ है। इसके अलावा चीनी खाने से वजन भी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि 1 ग्राम चीनी में लगभग 4 कैलोरी होती है। तो अगर आप चीनी खाना छोड़ते हैं तो आपका वजन भी कंट्रोल में आने लगेगा। दोस्तों, एक स्टडी हुई जिसे करने में 15 साल लगे। उस स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग रिफाइंड शुगर का ज़्यादा सेवन करते हैं, बाकी लोगों की तुलना में उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि जितना ज़्यादा हम रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमें डायबिटीज़ और हार्ट से जुड़ी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको शुगर लेना ही नहीं है। आपको शुगर लेना है, लेकिन चीनी खाकर नहीं लेना है। चीनी को आपको बंद करना है। Are you comedy me? क्योंकि चीनी और जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट, कैंडी, इन सारी चीज़ों में जो शुगर होता है उसमें सिर्फ कैलोरी होती है। और जैसे ही आप इन चीज़ों को खाते हो तो आपका जो ब्लड शुगर होता है वो स्पाइक हो जाता है, यानी तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी को उसे बैलेंस करने के लिए ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन को बनाना पड़ता है। और लगातार चीनी खाने से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी इंसुलिन का हमारी बॉडी पर कोई असर ही नहीं होता, या फिर हमारी बॉडी में ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसलिए आपको शुगर लेना है, लेकिन नेचुरल शुगर लेना है जो फलों में पाया जाता है। दोस्तों फलों में जो शुगर होता है उसके साथ फाइबर और विटामिन्स भी होते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता है और हमारी बॉडी को उसे बैलेंस करने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए शुगर लेने के लिए आपको चीनी नहीं खाना है, बल्कि फल खाने हैं जिसमें नेचुरल शुगर होता है। जब आप चीनी खाते हैं तो आपको डोपामिन हिट मिलता है और अगली बार आप और ज़्यादा खाना चाहते हैं। इसीलिए चीनी एक नशा की तरह भी काम करता है। तो इसे आपको 21 दिनों में धीरे धीरे छोड़ना है, और 21 दिनों के बाद आप पाएंगे कि अब आप चीनी को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊँट लिया एक पाल, पर कौन किसे पाल रहा था? राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल।